साइंस इन डेप्थ में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 9। तो आज से हम लोग यहाँ से न्यूमेरिकल बनाना स्टार्ट करेंगे और वो काफ़ी ज़ीरो लेवल से एकदम ऊपर तक जाएंगे। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन्स 25 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, फाइंड एक्सीलरेशन। क्या लिखा है भाई? अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कहने का मतलब हुआ कि u जो है वो हमारा 0 हो गया और v जो हो गया वो हमारा 25 मीटर पर सेकेंड हो गया और टाइम जो है हमारा क्वेश्चन में 5 सेकेंड गिवन है और कहा है कि एक्सीलरेशन फाइंड कीजिए। तो a इज़ इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी होता है इज़ इक्वल टू 25 माइनस 0 बाई 5 लिख देंगे तो 5 5 या 25 हो जाएगा, यानी a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। बताओ, क्लियर है? यहाँ तक बात है। हम लोग आगे की ओर को बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा आसान था, है ना। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है, A train starts from a railway station and attains a speed of 72 km per hour in 5 seconds. Then calculate the acceleration। और दूसरा नंबर में distance traveled by the train। ठीक है भाई, क्या लिखा है? ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेलवे स्टेशन। इसका मतलब है कि जब ट्रेन रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रही है तो u 0 हो गई। ठीक है, और कितनी गति को वो अटेन कर ली? वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अटेन कर चुकी है। इसको यदि हम मीटर पर सेकंड में बदलें तो 72 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 चौको 72, ये हमारा 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। टाइम हमारा गिवन है t इज इक्वल टू 5 सेकंड। क्लियर है? फाइंड करना है क्या भाई? तो एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। यहाँ पे देखा जाए v क्या है हमारा, तो 20 माइनस u क्या है 0, टाइम क्या है तो 5, 5 को 20 हो गया, यानी a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? तो ये पार्ट a निकल गया, पहला वाला फाइंड हो गया। दूसरा क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी लगा सकते हो, या जो मैंने आपको एक और फार्मूला बताया है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, देन s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a का इस्तेमाल करके आप इस फार्मूले का भी इस्तेमाल करके इसको फाइंड कर सकते हो, या आप उस फार्मूले को लगाओ या आप इस फार्मूले को लगाओ, दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो देखो v क्या है हमारा 20, यानी 20 का स्क्वायर माइनस 0 बाई 2a, तो 2 इंटू a क्या हमारा निकला 4 और 2a यानी कि 8 हो गया। क्या हो गया बाबू? देखो 400 हो गया बटा 8 हो गया, 8 बचे 40 और 0, यानी कि s जो है हमारा वो 50 मीटर हो गया। बोलो, क्लियर है? s इज इक्वल टू 50 मीटर बताया जाए। क्लियर है? या आप इस फार्मूले से निकालो फिर भी s इतना ही आएगा, या आप s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से फाइंड करो फिर भी डिस्टेंस इतनी ही आएगी। क्लियर है कि नहीं है? बताया जाए। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि अ कार मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर and attains a acceleration 2 meter per second square in 4 seconds, then find velocity। चलो देखा जाए, तो u क्या दे दिया इसने? कार मूविंग विथ स्पीड ऑफ, कार है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से मूव कर रही है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज किया जाए तो 72 इंटू 5/18, 18 को 72 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड बोला जाए। ठीक है, एक्सीलरेशन हमारा क्वेश्चन में गिवन है कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और टाइम हमारा गिवन है कि वह 4 सेकंड है। फाइंड करना है क्या भाई? तो हमें वेलोसिटी v इज इक्वल टू यू प्लस 80 होता है या नहीं। u का वैल्यू क्या है? 20 है,
प्लस ए की वैल्यू क्या है 2 है, इंटू टाइम की वैल्यू क्या है 4 है। क्या हो गया 20 + 8 = 28 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है कि नहीं बताया? उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। मैं काफ़ी ज़ीरो लेवल से करा रहा हूँ, बिल्कुल बच्चों वाली क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी तो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में ज़रूर है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो अच्छा है, ठीक है, मेरे लिए भी फ़ायदे की चीज़ है। पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लियर है? हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि द स्पीड ऑफ अ कार इंक्रीजेज फ्रॉम 54 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, देन फाइंड द एक्सेलरेशन। एक कार की जो गति है वह 54 से 72 की रफ्तार से हो गई है और भी 5 सेकेंड के अंदर। तो बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा। इसका मतलब है कि u जो है हमारा वो 54 किलोमीटर पर आवर है, यानी मीटर में देखा जाए तो ये हमारा 15 मीटर पर सेकंड हो गया। v जो है हमारा वो 72 किलोमीटर पर आवर है, यानी कहने का मतलब हुआ कि ये हमारा 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। और टाइम हमारा क्या दिया है क्वेश्चन में, तो 5 सेकंड दिया है। ठीक है भाई, फाइंड क्या करना है, तो एक्सीलरेशन की फॉर्मूला v - u/t। तो देखा जाए v क्या आपका दिया है, वो दिया है 20, माइनस u क्या है तो 50, बटा टाइम क्या है तो 5, तो 20 - 15 तो हो गया 5 और बटा 5, तो 5 से 5 एक बार में चला गया, यानी एक्सीलरेशन = हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर है। तो देखा आपने, कार की जो गति थी वह 54 से 72 हो रही है, यानी कार की गति जो है वो पहले से कम थी और अब वह बढ़ रही है। तो यदि कोई चीज़ की गति या किसी बॉडी की गति शुरुआत में कम है और उसकी गति कुछ मिनट या कुछ सेकंड के बाद बढ़ गई है, तो जाहिर सी बात है कि इसका एक्सीलरेशन जब भी आएगा तो पॉजिटिव में आएगा। मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसी में हम बात कर लेते हैं, इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा बदलाव करेंगे और देखिए आपके सामने क्या आता है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि द स्पीड ऑफ कार डिक्रीजेज फ्रॉम 54 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, देन फाइंड द एक्सीलरेशन। ठीक है, इस बार कार की जो गति है वो ज़्यादा से कम हो रही है। पहले से 54 की रफ्तार से चल रही थी, अब 36 की रफ्तार से चल रही है ना। तो इस केस में u क्या हो जाएगा हमारा 54 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, और यदि मीटर में देखा जाए तो ये हमारा 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। v हमारा अब 36 हो चुका है, यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर, और मीटर में देखा जाए तो ये हमारा 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और टाइम हमारा गिवन है क्या भाई, तो 5 सेकेंड। फाइंड क्या करना है, एक्सीलरेशन a = v - u/t होता है, इसलिए v कितना है तो 10, माइनस u कितना है तो 15, बटा टाइम कितना है तो 5, 10 - 15 हो गया, तो क्या हो गया -5 बटा 5, 5 से 5 काट दो एक बार में, यानी एक्सीलरेशन जो है हमारा वो -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। क्लियर है बात? तो देखा आपने इसके पिछले वाले क्वेश्चन में देखा कि कार की गति जो थी वह 54 से 72 हो रही थी, मतलब शुरुआत में कम थी, उसके बाद ज़्यादा हो गई, तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव में आया। इस वाले केस में आपने देखा कि कार की जो गति थी वो पहले से ज़्यादा थी लेकिन आगे चल के कम हो गई, तो इस केस में एक्सीलरेशन निगेटिव में आया। क्लियर है या नहीं बताइए? ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने अब तक जो भी क्वेश्चंस कराई हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, बाकी की क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, वो मैं आपको अगली वीडियो से कराता जाऊंगा। तो यहाँ पर जो चीज़ें थी वो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल थी। आगे की जो वीडियोस आने वाली है
उसमें भी हम आपको न्यूमेरिकल ही कराएंगे, लेकिन इससे थोड़ा वो ऊपर लेवल कराएंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।